हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। मैं तौसीफ सर। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक्सपोर्ट की कंडीशन है। पिछले 3 लेक्चर में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन देखे थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर्स पहले देखें फिर ये लेक्चर पे आए, तो क्या होगा, आपका बेस अच्छा होगा। क्योंकि मैंने लेक्चर्स जो सीरीज बनाई है ऐसा क्यूरेट किया है ताकि बेसिक जो पहली बार भी पढ़ रहा है अकाउंटिंग वो भी अगर देखे तो वो भी सीख जाए। मतलब जरूरी नहीं कि उसका बैकग्राउंड होना चाहिए उसके पास। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको एक बेसिक हर एक चीज के एंट्री का रीजन और ये क्यों करते हैं हम लोग वो सब मैंने आपको बताया है। तो अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आपको चैप्टर में कुछ डिफिकल्टी नहीं लगेगी। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आने दो, आप एकदम चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेगे। तो उम्मीद है आज के लेक्चर आप लोग बड़े ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लोगे। बाकी चीजें तो 90% चीजें क्या है कि सेम ही रहेगी, लेकिन कुछ नई चीजें मिलेगी तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी का TY BCom सैम मार्च 2007 का जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ पहले। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है, कोई लेजर बनाने का नहीं है। तो क्वेश्चन में पहले फाइंड आउट कर लेने का कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है पढ़ के और क्या करने बोला है। तो आप लोग को पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें जर्नल एंट्री भी बोला था और लेजर भी बोला था। आज के क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है, जर्नल एंट्री। तो मैं जर्नल एंट्री का कॉलम बना लिया, ठीक है। अब आप लोग को इतना पता है, पहला काम ये है हम लोग का कि क्वेश्चन पढ़ के पता कर लेना है आपको किस टॉपिक का क्वेश्चन है और उसके अंदर क्या आपको बनाने बोला है। आप लोगों ने बना लिया, फिर आपको रीड करना है आगे और उसकी क्या बनाना है। ये चैप्टर के लिए फॉरेन करेंसी चैप्टर में हम लोग को क्या बनाना है, उसकी वर्किंग बनाना है, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। अभी आज भी बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। देख रहे, प्रियंका लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी जर्मनी। तो प्रियंका लिमिटेड ने क्या करा है, गुड्स एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, सेल्स किया है। बराबर है, किसको सेल किया है, जेरी ट्रेडिंग कंपनी को। गुड्स का प्राइस है $90,000 ऑन 10th January 2012, on which date rate of exchange $1 was 49.50. The payment was same as received. पेमेंट का हम लोग को नीचे दिए हुए 4 इंस्टॉलमेंट में मिला है। प्रियंका लिमिटेड क्लोज द बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। हर साल बुक 31st March को क्लोज होती है। द एक्सचेंज रेट ऑन 31st March was $1 इक्वल टू 48.75 रुपीज। ओके, तो अब हम लोग क्या बना लेंगे, हमारी वर्किंग बना लेंगे। तो वर्किंग बनाने के लिए मैंने आप लोग को बताया, सब में पहले क्या है हम लोग का डेट देख लेंगे, कितनी डेट का है वो, 10th January। तो 10th January 2012 काई की एंट्री है, वो परचेस की है। तो लिख लेंगे हम लोग परचेस डॉलर्स। कितने डॉलर्स की, जरा देखिए, $90,000। ये $90,000 का परचेस है, बराबर है। उस दिन एक्सचेंज रेट कितना, जरा देखिए, $1 इज इक्वल टू कितना था उस डेट पे, 49.50, बराबर। ये हम लोगों ने मेंशन कर लिया। ये क्या है, $1 का एक्सचेंज रेट है, बराबर है। ये हम लोग का ट्रांजैक्शन है, ये हम लोग का टाइप, ट्रांजैक्शन का टाइप है, व्हाटएवर। चलिए ये डेट है। आगे लिखा है हम लोग का पेमेंट हम लोग को मिला है, कितने तारीख को मिला, 25th Jan 2012। रिसिप्ट है, क्योंकि हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे मैंने परचेज लिखा है, यहाँ पे हमारा क्या है, वो सेल है, मिस्टेक मेरी, क्या है, सेल। क्योंकि गुड्स क्या बोला है, एक्सपोर्ट करने बोला, तो एक्सपोर्ट मतलब क्या रहेगा हमारा, सेल। तो ध्यान देना, तो सेल लिख दिया मैंने। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सेल किए तो पेमेंट हम लोग को क्या होगा, रिसीव होगा। वहां पे लिखा भी है, द पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड एज अंडर। और अगर नहीं मेंशन किया तो समझ भी लेना कि पेमेंट हम लोग को मिलने वाला है, हमने सेल किए। तो इधर हम लोग हर जगह क्या लिखने वाले हैं, रिसिप्ट, बराबर है। कितने डॉलर का रिसिप्ट है, देखिए पहले $25,000। तो ये लिख दिया मैंने $25,000। याद रखना ईयर कौन से टाइम पे क्लोज होता है, 31st March को पटाखा लेने का। उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था, जरा देखिए, 49.75। फिर नेक्स्ट डेट है हम लोग का 23rd Feb 2012, वो भी रिसिप्ट है। कितने डॉलर का रिसिप्ट है, जरा देखिए, $24,000, बराबर है। ये हो गया रिसिप्ट। उस दिन पे एक्सचेंज रेट कितना था, 48.90, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 24th March रिसिप्ट है। कितने डॉलर का रिसिप्ट है, देखिए, $24,000 का रिसिप्ट है, बराबर है, यस। एक्सचेंज रेट था उस दिन 48.60।
और फिर आता है नेक्स्ट एंट्री 28 अप्रैल। तो ध्यान देने का, मैंने बताया था आप लोग को पिछले लेक्चर में भी कि अगर ईयर चेंज होगा, क्योंकि ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च, नहीं क्वेश्चन में नीचे दिया था, तो क्या करने का, पहले ईयर एंडिंग की एंट्री करने का। तो ईयर एंडिंग एंट्री क्या है 31 मार्च 2012, बराबर है। इसको कुछ लिखने का नहीं क्योंकि वो ईयर एंडिंग की करें हम लोग। उस दिन का एक्सचेंज रेट लिख लो, कितना एक्सचेंज रेट जरा देखिए उस दिन का, नीचे दिया हुआ है 48.75। तो यहाँ पे क्या होता है, ईयर हम लोग का फिनिश हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर आता है। नेक्स्ट ईयर में एक ही एंट्री है 28 अप्रैल 2012 की, काई की है, सिंपल सी बात है, वो रिसिप्ट ही रहेगा। कितने डॉलर रिसिप्ट हुए, जरा देखिए $17,000 रिसिप्ट हुए हम लोग को, कितना के रेट के हिसाब से 48.90 के हिसाब से। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, सारी मार्किंग्स, ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम लोग को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास क्वेश्चन नहीं तो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का मार्किंग क्वेश्चन की, फिनिश हो गया। अब क्या करना है, एकदम सिंपल। पहला काम क्या था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, रीड किया, पता किया कि क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग को करने बोला है, मतलब क्या अकाउंट बनाने बोला है, तो उस हिसाब से हम लोग अकाउंट बना लिया। जनरल एंट्री बना लिया, अकाउंट नहीं बनाना बोला तो नहीं बनाए। फिर क्या करने का, क्वेश्चन रीड करके पूरी वर्किंग बना लेने का। अब आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक ट्रांजेक्शन को उठाने का, हर एक के बारे में सोचने का और उसकी जनरल एंट्री करने का। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। बेसिक से अगर आप लोग स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से देखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर, गारंटी है कि आप लोग को जरूर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने बनाया भी ऐसे ही लेक्चर कि बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब ऐसा कि कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लेके आपको शुरू कर दिया तो कैसा होता है कि मोस्टली क्या होता है कि कोई भी वीडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने ऐसा कोशिश किया है कि आप लोग को एकदम बेसिक से पढ़ाऊँ, बोलते हैं फॉर्मेट, स्टार्टिंग से एडवांस लेवल तक, ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से आ जाए और कोई नया आदमी भी हो, नया इंसान भी हो जिसने कभी अकाउंट देखा नहीं, उसको भी समझ जाए। ऐसे मैंने कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का एंट्री है, सेल की एंट्री है। कितनी तारीख की है, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी की एंट्री है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10 जनवरी 2012। एंट्री नंबर क्या है हम लोग की, ये 1। काई की एंट्री है, सेल। सेल आप लोग को ऐसे नॉर्मली क्या मैंने बताया था कि गुड्स और गुड्स मतलब परचेस और सेल जो होता है गुड्स से रिलेटेड होता है, लेकिन मैंने आप लोग को उसका क्या कंडीशन बताया था, आप लोग हमेशा याद रखो किससे, एक्सपेंस और इनकम से। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होती है, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल्स हमारा क्या है, इनकम। तो इनकम कहां पर रहती है, क्रेडिट में। तो लिख लो टू सेल्स। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट सेल लिखते हैं, कोई बात नहीं, वो भी राइट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल करने का, सेल हमने किसको की है, तो सेल किसको की है, जेरी ट्रेडिंग कंपनी, बराबर ना। तो डेबिट में क्या आएगा, जेरी ट्रेडिंग कंपनी, बराबर है। कैसे आया, वापस से। सेल मतलब इनकम, इनकम क्रेडिट में। परचेस रहेगा तो एक्सपेंस, परचेस कहां पर रहेगा, डेबिट में रहेगा। बस इतना सिंपल सा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अपोजिट में जिससे परचेस सेल करे उसका अपोजिट में नाम रहेगा, मतलब सेल्स क्रेडिट में है तो अपोजिट मतलब डेबिट में क्या रहेगा, जेरी ट्रेडिंग कंपनी। तो एंड अमाउंट कैसे लिखने का, सिंपल सी बात है, कितने का सेल कर हम लोगों ने, 90,000, बराबर है। कितने का सेल है, 90,000 सेल है 90,000 का। तो 90,000 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49.50। तो 90,000 इंटू 49.50 तो आता है आप लोग का 44,55,000। ये हो गया सेल। खुद क्वेश्चन करोगे कि ये अमाउंट कैसे आएगा तो आप लोग को खुद पता चलेगा। रट्टा मारोगे कि ये कहां से आएगा, किसको मल्टीप्लाई करके आया, तो फिर आप लोग को कंफ्यूजन रहेगा। एकदम सिंपल सी बात है ना कि आप लोग ने 90,000 का गुड्स बेचे, सॉरी $90,000 का गुड्स बेचे, बराबर है। $1 का रेट कितना था, 49.5। तो सिंपल सी बात है, उतना मल्टीप्लाई करो तो मालूम पड़ेगा कि कितने रुपए का गुड्स आप लोगों ने क्या करे, सेल किए। तो लिख दिया मैंने, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी, बराबर ना, या बीइंग गुड एक्सपोर्टेड वर्थ ₹90,000 व्हेन $1 इज इक्वल टू 49.50। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट का एंट्री है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, मैंने आप लोग को बताया था पैसा आता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, जाते तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो एंट्री है 25 जनवरी 2012। जनवरी नहीं है, सॉरी फैब है, जनवरी है, सॉरी, बराबर है। काई की एंट्री है, रिसिप्ट मतलब पैसा आने की। तो पैसा आया तो मतलब डेबिट में लिखेंगे, लेकिन याद रखना कैश मत लिखना, क्या लिखना, बैंक, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा थ्रू बैंक होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक। और टू क्या लिख देंगे,
जिसने पैसे दिया तो पैसे कौन देगा? जेरी ट्रेडिंग कंपनी। सिंपल। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था जब भी आप पेमेंट लोगे या दोगे तो आप लोग को क्या निकालने का है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पैसे सेल भी रुपीज में करे, रिसीव भी किस में का? रुपीज में का। लेकिन जब आप फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप लोग को एक्सचेंज रेट चेक करना पड़ता है, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने समझो कोई चीज़ खरीदे तो उसका एक्सचेंज रेट मतलब एक रुपीज़ का डॉलर रेट अलग रहेगा। 2 दिन बाद 10 दिन बाद पेमेंट करें तो उसका $1 का रेट क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ हम लोग को क्या होगा? प्रॉफिट या तो लॉस हो सकता है। इसलिए ये चैप्टर हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो अभी हम लोग याद रखने का, जब भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पेमेंट रिसीव करेंगे या पेमेंट देंगे तो हम लोग का निकलना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो चलिए अब देखिए, सोचिए कैसे सोचने का। मैंने आप लोग को बताया था हिंदी में पढ़ने का, एकदम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, या तुमको जो आती मराठी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भी व्हाटएवर। सेल किया मतलब बेचा। बेचा कितने में था हम लोगों ने? ऐसा पढ़ने का, ये नहीं देखने का, खाली इतना देखने का कि 49.50 में। बराबर है। बेचा कितने में था हम लोगों ने? 49.50 में। रिसिप्ट पैसा कितने में आया? 49.75। खुद सोचो, एकदम लॉजिक, बेसिक सी चीज। 49 रुपये 50 पैसे, 49 रुपीज 50 पैसे में आप लोगों ने क्या करते बेचे थे, बराबर ना। और जब पैसा आया तो कितना है? 49.75। तो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? तो याद रखना प्रॉफिट हो गया कितने का? 0.25, 25 पैसे का ना। 25 का नहीं, 25 पैसे का। देखो ना, 49.50 का हम लोगों ने बेचे थे और सामने ने जब पैसा दिया तो कितना दिया? 49.5 के साथ 75 के हिसाब से दिया, मतलब 25 पैसे ज्यादा हो गया। तो हम लोग का प्रॉफिट होगा कितना? हो गया 25 पैसे। तो ये हर ट्रांजेक्शन में जब भी रिसीव पेमेंट रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, अब आप लोग को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आप लोग को बताया था प्रॉफिट कहाँ पे आता है? क्रेडिट में, और लॉस कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो प्रॉफिट आ गया क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे? 2। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखते क्या लिखते हैं? 2FEF। शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना। FEF का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है ना? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कितने का हो गया? अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अब अमाउंट कैसे निकालने का? एकदम सिंपल। जो पेमेंट मिला रहेगा हम लोग को 25 इंटू किसके हिसाब से मिला रहेगा? 49.75। तो मल्टीप्लाई करने का 25,000 इंटू 49.75 तो कितना होता है? 12,43,750। तो यहाँ पे लिख देंगे 12,43,000। इसमें भी बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर ये अमाउंट आप यहाँ क्यों लिख रहे हो? सिंपल सी बात है ना, आप लोग को पैसा मिला है, कितना मिला है? $25,000। कितने के हिसाब से मिला? 49% में। तो पैसा मिला है मतलब कहाँ पे रहेगा? बैंक में रहेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखने का? बैंक में लिखने का। फिर क्या निकालना है आप लोग को? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन निकालने का। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25,000 इंटू 0.25 कितना होता है? 6250। तो ये आ गया 6250, बराबर है। अब क्या निकालने का? दोनों का डिफरेंस। तो माइनस 12,43,750 तो हो गया आप लोग का 12,37,500। ये हो गया आप लोग का रिसिप्ट। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड $25,000, बराबर ना। व्हेन एक्सचेंज रेट मतलब $1 इज इक्वल टू 49.25 हो गया। सॉरी 25 नहीं 75, मिस्टेक। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री नंबर ये वाली। अब इसकी करते हैं, ये किस तारीख के हैं? 23 Feb 2012। एंट्री नंबर 3rd, वो भी काय की है? रिसिप्ट की है। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो डेबिट में क्या लिख देंगे? बैंक, बराबर ना। पहले हम लोग देख लेते क्या रहेगा, प्रॉफिट है कि लॉस है देख लेते, तो वापस पढ़ने का वैसे ही। बेचा कितने में? 49.50, 49 रुपये 50 पैसे, 49 रुपीज 50 पैसे में हम लोग बेचे। पेमेंट कितने में आया? 48.90। तो मतलब हम लोग को 49.50 में बेचे थे और पेमेंट कितने में आया? 48.90। 48.90 मतलब पैसा क्या आया हम लोग को? कम आया। और कितना कम आया? लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 40 कितना है? 0.60, बराबर ना। देखो 49.50 का पैसा हम लोगों ने सेल किए थे, उन 49 रुपीज 50 पैसे में हम लोग सेल किए थे। पेमेंट जब आया कितना है? 48.90 मतलब कम आया। कितना पैसा कम आया? 60 पैसा, बराबर। तो ये 60 पैसा हमारा क्या है? लॉस है। तो लॉस कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिख लेंगे? FEF।
अगर प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्रेडिट में रहेगा और लॉस रहेगा तो एफईएफ कहाँ पे रहेगा, डेबिट में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रॉफिट था तो एफईएफ क्रेडिट में था, अभी यहाँ पे प्रॉफिट है सॉरी लॉस है तो एफईएफ कहाँ पे, डेबिट में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। ये एंट्री सेम है, देखो ये भी बैंक में डेबिट में, यहाँ पे बैंक डेबिट में, यहाँ पे जेरी क्रेडिट में है, यहाँ पे जेरी क्रेडिट में, खाली क्या है एफईएफ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन के टाइम पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये लिख दिया मैंने जेरी ट्रेडिंग कंपनी। अब अमाउंट कैसे निकालने का मैंने बताया आप लोग को। पहले क्या करने का, 24,000 कितने के हिसाब से पैसा आया हम लोग को, 48.90, क्योंकि ये पेमेंट है ना, तो इसको दोनों क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो 24,000 इंटू 48.90 तो होता है आप लोग का 11,73,600 11,73,600 ये हम लोग लिख लिए बैंक में, बराबर है। इसको इससे मल्टीप्लाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, एफईएफ में। तो 24,000 इंटू 0.60 तो होता है 14,400। ये कहाँ पे आ गया, एफईएफ में आ गया, क्योंकि एफईएफ प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है। अब क्या करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, डेबिट में है क्रेडिट में कुछ भी नहीं, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करके लेना पड़ेगा। 11,73,600 तो ये होता है 11,88,000। ये हो गया 11,88,000। तो ये हो गया हम लोग क्या, एंट्री नंबर 3rd। नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड $24,000 व्हेन $1 इज इक्वल टू 48.90। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री नंबर 3rd। आप कौन सी करेंगे, ये करते हैं। तो ये भी कितनी तारीख का है, 24 मार्च 2012। अभी ईयर एंड नहीं हुआ है तो 4th की। वापस से भाई ये रिसिप्ट है तो पैसा आया, तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक, बराबर है। चेक कर लेंगे प्रॉफिट हुआ है क्या, लॉस हुआ है। तो देखो वापस पढ़ने का, बेचा कितने में, 49.50 में, बेचा कितने में, 49.50 में। पेमेंट कितने में आया, 48.60 में, मतलब क्या आया, कम आया पेमेंट। कितने लॉस हो गया, मतलब कितने का लॉस हुआ, 0.90, 90 पैसे का ना, देखो ना, हाँ 49.50 और 48.6। बेचे थे 49.50 में, पैसा कितने में आया, 48.60 में, तो दोनों का डिफरेंस देखने का, तो लॉस कितना हो गया, 90 पैसे का, बराबर है। लॉस हुआ तो एफईएफ कहाँ पे आता है, डेबिट में। तो लिख लो एफईएफ अकाउंट डेबिट में। टू क्या आएगा, जेरी ट्रेडिंग कंपनी, बराबर है। अब कैलकुलेशन करना, मैंने आप लोग को बताया था बैंक का कैलकुलेशन कैसा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि ये पैसा रिसीव हुआ है, इतने हिसाब से रिसीव हुआ है। तो लिख लेंगे 24,000 इंटू 48.60 तो होता है आप लोग का 11,66,400 11,66,400 ये हो गया आप लोग का बैंक का। फिर किसका निकालने का है, एफईएफ का। तो 24,000 इंटू 0.90 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लॉस है हम लोग का, मतलब एफईएफ का अमाउंट यही लिखते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो गया, 21,600। दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस निकालते हैं हम लोग। तो 11,66,400 तो हो गया ये 11,88,000। ये भी हो गया हम लोग का एंट्री नंबर 24, सॉरी एंट्री नंबर 4 है, डेट है 24 मार्च की, हो गया। अब अगले एंट्री 28 अप्रैल की, लेकिन 28 अप्रैल से पहले क्या आता है, ईयर एंडिंग। तो ईयर एंडिंग पे हम लोग, मैंने लोग को बार बार बताया आप लोग को, आज वापस बताता हूं कि ईयर एंडिंग पे क्या निकालते हैं हम लोग, 2 एंट्री करते हैं। एक तो पहले क्या निकालते हैं, अगर पैसा आता तो प्रॉफिट आता, तो मतलब जो बैलेंस अमाउंट बचा है तो प्रॉफिट होता कि लॉस होता, और फिर जो पूरे साल भर में हम लोग को एफईएफ में पैसा आया वो सब कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो याद रखना 2 एंट्री करना है ईयर एंड पे। पहला क्या, अगर जो बचा हुआ पेमेंट है वो अगर ईयर एंडिंग पे आ जाएगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है वो निकालना है, मतलब एफईएफ में कितना जा सकता है वो निकालना है। और जो पूरे साल भर में एफईएफ जितना भी था सबको कहाँ ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहला काम करते हैं हम लोग, पहले चेक करते हैं कितना पैसा आना बाकी है। कितना बाकी है, 17,000 बाकी, खाली 17,000 मतलब $17,000 आना बाकी है, बराबर है। तो पहले रिमेनिंग निकालिए। अब सोचने का, अगर देखो बेचे कितने में थे, 49.50, पैसा अगर ईयर एंड पे आता कितने में आता था, 48.75, तो क्या होता हम लोग को, लॉस होता। देखो ना 49.50 हम लोगों ने बेचे थे, अगर पैसा आता तो कितना आता, 48.75, तो 49.50 माइनस 48.75 तो कितने का लॉस होता था, 0.75 का।
75 पैसे का हम लोग को क्या होता था, लॉस हो जाता था, बराबर ना। तो इसलिए हम लोग एंट्री लिखेंगे, ये तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब इसमें यहाँ पे कोई परचेज सेल नहीं है या रिसीव वगैरह नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ हम लोग को एक ही अकाउंट आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा, FEF। तो लिख लेंगे 31 मार्च 2012, एंट्री नंबर 5। तो क्या लिख लेंगे, FEF। अब सवाल आएगा सर FEF डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, लॉस हुआ है ना हम लोग को। अगर ज्यादा होता तो हम लोग को क्या आता था, प्रॉफिट आता था, FEF कहाँ रहता था, क्रेडिट में रहता था। बस किससे लॉस एडजस्ट करेंगे हम लोग, जेरी ट्रेडिंग से। तो वो सामने वाली कंपनी से ही करते हैं, याद रखना, जेरी ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हो गया आप लोग का एंट्री। अब अमाउंट कैसे निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए याद रखना जितना पैसा बाकी है उसको FEF से, इससे मल्टीप्लाई करने का। याद रखना, अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग को। तो मैंने क्या बताया, जितना पेमेंट बाकी है, जरूरी नहीं कि एक ही एंट्री, कभी 2-3 हो सकती है, तो सबको टोटल करने का और फिर इससे क्या कर लेने का, मल्टीप्लाई कर लेने का। किससे, प्रॉफिट या लॉस से, FEF वाले से। तो कितना बाकी है, 17,000 बाकी है, और कितना लॉस हो रहा है हम लोग को, 0.75। तो हो जाता है ये 12,750। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 12,750, बराबर है। और लास्ट में एनरेशन लिख लेंगे, बीइंग क्या बोलते हैं, FEF कैलकुलेट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कैलकुलेट ऑन ईयर एंडिंग, बराबर ना। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री नंबर 5। अब आती है नेक्स्ट एंट्री, लेकिन नेक्स्ट एंट्री से पहले मैंने आप लोग को बताया कि 2 एंट्री करना है ना ईयर एंडिंग पे। पहली क्या है, चेक कर लेना कि पेमेंट अगर बचा हुआ जो पेमेंट आएगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और चेक फिर जो जितने साल भर में जितना भी FEF का पैसा था कहाँ ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब FEF का पैसा कैसे निकालने का, अगर हम लोगों ने अकाउंट बनाया है उसका, ट्रेडिंग बोलो, लेजर बनाए तो इजी रहता है ना, टैली करके बैलेंस निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हम लोग को ओवरली सोचना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेबिट और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रेडिट। का है ये FEF है। तो डेबिट में देखो पहले में है क्या, FEF नहीं है, दूसरे में है यस है, कहाँ पे है, क्रेडिट में है। तो कितना है, 6250। पहले में नहीं है देखो FEF, दूसरे में है, कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया मैंने। दूसरे वाले में कहाँ पे, डेबिट में, कितना है, 14,400। तीसरे वाले में, मतलब तीसरे वाले में, तो चौथे वाले में, इसमें कहाँ पे है, डेबिट में ही है, 21,600। ये वाले में कहाँ पे, डेबिट में ही है, कितना है, 12,750, बराबर है ना। तो इधर कितना होता है देखो जरा, 14,400 प्लस 21,600 प्लस 12,750, तो होता है ये 48,750, और इधर होता है 6,250, बराबर है। ज्यादा कौन सा है, यहाँ पे बैलेंस आएगा, बराबर ना, यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस। तो बैलेंस आएगा, कितना आएगा, 48,750 माइनस 6,250, तो कितना होता है, 42,500, बराबर है। कितना आ गया, 42,500। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 42,500। कहाँ पे लिखेंगे, FEF क्रेडिट में लिखेंगे, FEF, क्योंकि बैलेंस कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया, तो FEF कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने का। कितना आया, 42,500, बराबर है। डेट क्या है, 31 मार्च 2012, एंट्री नंबर 6। कहाँ ट्रांसफर करना है, मैंने आप लोग को बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना ट्रांसफर करेंगे, पूरा के पूरा 42,500। ये हो गया सॉल्व। लास्ट में क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो गया। कैसे आया, वापस रिपीट करता हूं। पहले क्या करने का, FEF लिख लेना, डेबिट और क्रेडिट लिखने का। हर एंट्री में देखने का कि FEF है क्या, पहले एंट्री में नहीं है, दूसरी में है, कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख दिया। तीसरी में डेबिट में कितना है, लिख दिया। चौथी में डेबिट में कितना है, लिख दिया। पांचवी में डेबिट में लिख दिया। छठी अभी तक किए नहीं, बराबर, यहाँ तक एंट्री थी, तो बाद में करें मैंने, तो यहाँ तक हो गया। अब टैली करेंगे तो यहाँ का कितना, टैली मतलब बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ का कितना है, 48,750। इधर का कितना है, 62,500। तो ज़्यादा यह है, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो बैलेंस निकलेगा कितना, 42,500। तो वो लिख दिया मैंने। FEF कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखा है FEF। कहाँ ट्रांसफर करने मैंने आप लोग को बताया था, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये हो गया ईयर एंडिंग एंट्री। फिर क्या आता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ईयर कितना है, 28 अप्रैल 2012, एंट्री नंबर 7। कई की एंट्री है, रिसिप्ट, पैसा आया, तो लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, जेरी ट्रेडिंग कंपनी।
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, मैंने आप लोगों को बताया, जब भी रिसिप्ट आएगा या पेमेंट रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एफईएफ निकालते हैं। अब एफईएफ निकालने पे गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, ध्यान देना, वही छोटी मोटी गलती रहती है, उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा सोचेंगे सेल कितने में करा था, 49.50 में, पेमेंट कितने में आया 48.90, मतलब क्या हो गया हम लोग को, लॉस हो गया। ऐसा लिख देंगे, लॉस 60 पैसा। देखो ना 49.50 कितने में आया 48.90, तो मतलब 60 पैसे का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ईयर एंडिंग पे जो भी प्रॉफिट लॉस का था बैलेंस का, हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको ट्रांसफर कर चुके ऑलरेडी। तो अब जब ईयर चेंज होता है तो याद रखना, समझने का कि हम लोगों ने सेल कितने में करे, 48.75 में, उसको भूल जाने का पुराने वाले को। ईयर एंड होने के बाद नया साल जब भी शुरू करेंगे तो अब हर एक को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, 48.75, मतलब ऐसा पढ़ेंगे, सेल किया कितने में, 48.7, सेल या जो भी रहेगा परचेस रहेगा कितने में करें, 48.75, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितने में सेल किया हम लोग, 48.5 में, 75 में सॉरी, और पेमेंट कितने में, 48.90, मतलब हम लोग को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 पैसे का, 15 पैसे का। याद रखना, ईयर एंड हो गया, पोस्टिंग हो गया, नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट करोगे तो कंपैरिजन सेल या स्टार्टिंग वाली सेल परचेस अमाउंट से नहीं करोगे, किससे करोगे, ईयर एंडिंग पे जो क्लोजिंग था उससे कंपेयर करोगे। ठीक है, तो 48.75 में सेल हुआ क्योंकि सेल की कंडीशन है। पेमेंट कितने में आया, 49 में, मतलब ज्यादा पेमेंट मिला ना हम लोग को 15 पैसा, तो हम लोग का क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लिख दिया मैंने, बराबर है। तो एफईएफ कहां पे आने वाला है, इसमें क्रेडिट में, तो लिख लेते हैं 2FEF अकाउंट, बराबर है। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं तुमको पता है, पहले क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 17,000 इंटू 48.90, तो होता है आप लोग का 17,000 इंटू 48.90, तो होता है 8,31,300, बराबर है। तो बैंक का है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके बैंक का मिलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके किससे मिलेगा, एफईएफ का मिलेगा। तो 17,000 इंटू 0.15, तो होता है 2,550। अब बैलेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों को इससे माइनस करना है, तो हम लोग को यहाँ का बैलेंस मिलेगा, तो माइनस कर लेते हैं हम लोग 8,31,300, तो आता है 8,28,750। ये हो गया आप लोग का ट्रांजेक्शन रिसिप्ट का। अब सारे ट्रांजेक्शन क्या हो गए, खत्म हो गए। तो मतलब साल के एंड पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी एफईएफ का पैसा था वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन यहां पे तो ईयर चेंज हो चुका था हम लोग का, बराबर ना, तो सिर्फ साल में कितनी एंट्री है, एक ही एंट्री है, वो भी कहां पे है, क्रेडिट में है। तो ट्रांसफर करने के लिए कहां पे लिख देंगे उसको, डेबिट में। तो एंट्री लिखेंगे डेबिट में, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं, हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा हूं क्योंकि जगह नीचे कम पड़ेगी, शायद दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे 31 मार्च 2000, क्या है 12 था, तो अगला क्या रहेगा 13, बराबर है। क्या लिख लेंगे, डेबिट में एफईएफ अकाउंट, और कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, टू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बराबर है। कितना है 2550, ये हो गया आप लोग का ट्रांसफर। अब सर सवाल उठेगा, सर क्यों, देखो ये ईयर एंड हो गया, ईयर में ईयर एंड के बाद नेक्स्ट ईयर में एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, बराबर है। अब ट्रांजेक्शन होने के बाद साल का एंड आएगा, साल का एंड आएगा तो हम लोग दो काम करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो पेमेंट बाकी है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस होगा। लेकिन पेमेंट कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, साल भर का जो भी एफईएफ का अमाउंट था वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अब ये साल भर में एक ही एंट्री है, कौन सी, ये वाली एफईएफ वाली, तो ये क्रेडिट में, उसको ट्रांसफर निकाल के डेबिट में लिखे, और कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये हो गया हम लोग की जर्नल एंट्री फिनिश। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे, समझ के करोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, जैसा मैंने बेस से पहले चैप्टर से आप लोग को बेसिक से सिखाया, अगर उसको सब सीख के करोगे, समझ के करोगे, लॉजिकली करोगे, तो पूरा चैप्टर इजी है। एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, 5th वीडियो, जिसमें थोड़ा इसमें कंडीशन है एडवांस की। एडवांस मतलब अगर पहले पैसा मिल गया और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैसी एंट्रीज होगी, तो उसमें थोड़ा बच्चे लोग कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करे थे पहले कि वो सब वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का फिर लेसन क्या हो जाएगा, एफईएफ मतलब फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद नया लेसन स्टार्ट करेंगे, जैसा आप लोग रिकमेंडेशन देंगे या सजेशन देंगे वैसे स्टार्ट करूंगा वो लेसन। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।